Students, today I am going to start with you a poem Meadow Surprises from Honeycomb book class 7. Before we start the poem, I will first tell you the meaning of the meadow. Meadow is a field where grass is grown. बहुत बड़ी जगह जहाँ पे हर तरफ हरी हरी ग्रास दिखाई देती है, फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे होते हैं और बहुत सुंदर जगह होती है जहाँ कैटल्स ग्रेज करने जाते हैं। इस ऐसी जगह को हम मीडो कहते हैं। मीडो रिवील्स सेवरल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक ग्रीन फील्ड, अ पार्क एंड अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। मीडो में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? ग्रीन फील्ड है, पार्क है, ट्रीज का झुंड है। इट हैज़ मैनी सरप्राइजेज इन स्टोर बट वी हैव टू लुक केयरफुली। मीडो में बहुत सारे सरप्राइजेस छिपे होते हैं but we can't find those surprises unless we explore these surprises. On first instant we can't see the beauty of the meadow so keenly. If we keenly observe the beauty of the meadow, only then we will get to know that there are so many surprises hidden in the meadow. Now let us read the poem and find out what are the surprises that are hidden in the meadow. Meadows have a surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen to by the brook. Poet is saying here that meadows have a surprises. You can find them if you look. Meadow के पास poet is saying so many surprises are hidden in the meadow, but you can only find them if you keenly observe the meadow. अगर तुम मीडो को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ओनली देन यू विल एबल टू फाइंड आउट दोज सरप्राइजेस. वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द वुड. सरप्राइजेस को फाइंड करने के लिए उसकी जो सॉफ्ट ग्रास है, सॉफ्ट ग्रास को पोएट ने कंपेयर किया है वेलवेट के साथ. यू नो द what is velvet is a cloth, very soft cloth. Poet has compared the green grass with the velvet cloth means the grass is so soft you have to move on that grass and listen by the brook. वहाँ पे जो brook is a small river. By the side of the brook आप बैठो, उसकी आवाज़ सुनो और soft grass पे चलो. Then you will, if you observe it very keenly, you will able to get to know the surprises that are hidden in the meadow. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straw to sip the nectar up. In the meadow, the poet is saying that you may see a butterfly. बटरफ्लाई वहाँ तुम्हें दिख सकती है और जो बटर कप पे रेस्ट कर रही है, मीन्स बैठी हुई है. बटर कप पेयर इज़ अ फ्लावर. द बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन अ फ्लावर एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सिप द नेक्टर अप. अपनी स्ट्रॉ, बटरफ्लाई के आगे दो वो लगे होते हैं, उसके ऑर्गन है कि जो नेक्टर सक करते हैं. वहाँ फ्लावर के अंदर से जब वो उसको नेक्टर सक करना होता है तो वो उनको अनफोल्ड कर देती है, मीन्स उनको खोल देती है और नेक्टर अपने अंदर, नेक्टर क्या, शहद, अपना फूलों का रस अपने अंदर सक कर लेती है. You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him when he hopes you will. तुम ये भी देख सकते हो, वहाँ पे एक रैबिट को भी देख सकते हो जो डरा बैठा होता है, एकदम छिप के बैठा हुआ, सिटिंग वेरी स्टिल, बड़े आराम से छिप पे बैठा होता है. दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, शुरू में तुम्हें मे भी वो दिखाई ना दे रैबिट क्योंकि वो छुप के बैठे होते हैं. बट ही होप्स यू विल, जब वो होपिंग करेगा, जब फ्रॉग जंप करता है तो उसको हम होप्स कहते हैं. जब वो फ्रॉग जंप करे, रैबिट जंप करेगा तो यू विल सी the rabbit in the meadow. A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned into airy parachute that flutters when you blow. Dandelion is a kind of flower here. It has been shown in the picture. Right now it is not seen. It is a kind of flower in the meadow. Was a golden, पहले वो golden color का होता है. हैज़ टर्नड इनटू एयरी पैराशूट की तरह वो उसके फ्लावर हल्के हल्के हो जाते हैं. दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, जब तुम उनको ब्लो करते हो, उनकी तरफ ब्लो करते हो, हवा करते हो तो वो फ्लटर करते हैं, हिलते डुलते हैं. वो फ्लावर्स जो डेंडलियन फ्लावर है
मूव अलॉन्ग, तुम्हारी हवा के साथ रैपिडली एंड स्लोली, धीरे धीरे वो मूव करते हैं। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज, द burrows इन द ग्राउंड, अ नेस्ट बीनीथ ऑल टॉल ग्रासेस, द आंट्स अमेजिंग माउंट। अब मीडोस में कई तरह के एनिमल्स और इंसेक्ट्स रहते हैं मीडोस में। यू विल हैव टू एक्सप्लोर दिस मीडो टू फाइंड दीज एनिमल्स, टू हैव टू एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज ऑल्सो। एक्सप्लोर मीन्स एक्सप्लोर करना, टू ट्रेवल करना, टू पेनिट्रेट, टू एग्जामिन, तो अंदर से उसे फाइंड आउट करोगे मीडो को। द बरोज इन द ग्राउंड के अंदर जो होल्स बने होते हैं उनमें होते हैं, बरोज में एनिमल्स होते हैं। न नेस्ट बीनीथ द टॉल ग्रासेस, टॉल ग्रासेस के साइडों पे बड़ी बड़ी वहाँ साइडों पे टॉल ग्रास उगी होती है, उसकी साइड पे नेस्ट बने होते हैं। द आंट्स अमेजिंग माउंट, आंट्स ने जो चींटियाँ होती हैं उन्होंने खोद खोद के मिट्टी में बड़े बड़े माउंट बना दिए होते हैं। माउंट होते हैं स्मॉल नेचुरल हिल, छोटी सी हिल बना देते हैं, उसके अंदर वो अपना घर बना लेते हैं। तो तुम एक्सप्लोर, पोएट इज सेइंग कि एक्सप्लोर करो वहाँ पे मीडो के हाउसेस को, तो यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ सरप्राइजेज ओवर देयर। ओ मीडोज हैव सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल, you may discover these yourself if you look and listen well. Now in the last stanza, poet is explaining that meadow has so many surprises in between in the meadow, you and many things to, और भी चीज़ें बताने वाली है मीडो में, जो चीज़ें सरप्राइजेज हैं जो तुमने अभी यू हैव नॉट सीन टिल देन, यू मे डिस्कवर दिस बाय योर सेल्फ, तुम अपने आप इन चीज़ों को डिस्कवर करो। इफ़ यू, तुम कैसे डिस्कवर कर पाओगे इन चीज़ों को? इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर तुम मीडो को अच्छे से बहुत ध्यान से देखोगे और अच्छे से वहाँ बैठ के आवाज़ें सुनोगे, यू विल डिस्कवर ऑल दीज हिडन ट्रेजर इन द ऑफ द मीडो। Otherwise, when we go to the meadow, such type of places, this is like Khajiyar is the place where we go. We just enjoy the beauty of nature. But now in the next time if you go, you will try to find out the hidden things in the meadow. You will get all these things. Now I hope all you have understood this poem. This poem is written by Louis Brent Philip. In my next video, I will discuss the question answer.